पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अकेलेपन से एकलेपन की चौथी बड़ी तथा गहरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। आपने लियोपैथी की सहजयोग की साधना सुचारू रूप से चालू रखकर अपने चित्त को मन की दूसरी सचेतन मन की कुतर्कों, भ्रमों, झूठों की भावना प्रधान दुनिया जिसमें असली तर्क और असली सत्य और असली ज्ञान की जड़ है ही नहीं और न ही असली सत्य और असली ज्ञान का बीज यानी मूल है। उस दुनिया से आपने अपना चित्त सहयोग की साधना का द्वारा मन की गहराई में आपके अंतर्मन में उपस्थित मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत में डाल दिया है, जिसमें असली सत्य और असली ज्ञान की जड़ यानी मूल है। और आपने लियोपैथी के बताए अनुसार सहयोग की साधना सुचारू रूप से चालू रखकर अपने अंतर्मन आध्यात्मिक दुनिया की पहली सिद्धि निर्विचार की पाई। उससे आपके मन में एकाग्रता का भाव आया। फिर आपने दूसरी सिद्धि सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म बुद्धि की पाई, जिससे आपका मन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बना। फिर आपने तीसरी सिद्धि अपनी पांचों साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की पाई, जिससे आपके अंतर्मन में सूक्ष्मताओं को समझने के ज्ञान का उदय हुआ। इसके बाद भी आपने लियोपैथी की सहयोग की साधना को चालू रखी, ताकि आप अपने अंतर्मन की आध्यात्मिक दुनिया में चौथी बड़ी तथा गहरी अकेलेपन से एकलेपन की सिद्धि प्राप्त कर सकें। एकलेपन की सिद्धि आपके आध्यात्मिक गहरे सच्चे जगत की आगे की बहुत बड़ी सिद्धियों तथा मायावी सिद्धियों को पाने का मूलभूत आधार है। इस एकलेपन की सिद्धि को पाए बगैर अपने अंतर्मन के आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता और सिद्धियां प्राप्त नहीं की जा सकती। एकलेपन का मतलब आप इस दुनिया में एकले पैदा हुए हो। दो जुड़वा बच्चे भी अपने आप में हर एक एकला ही होता है। आप न सिर्फ शरीर से, आप मन से भी पूर्ण एकले हो। यही एकलापन आपकी विशेषता और आपकी ताकत है। दुनिया के 8 अरब लोगों में आप एकले ही हो। कोई भी मानसिक या आध्यात्मिक रूप से आप जैसा नहीं है। आप विशिष्टों में भी विशिष्ट हो। आप सबसे बड़े हो। इसको अहंकार के तौर पर मत लेना। यानी आप हो तो यह दुनिया है, आप नहीं तो यह दुनिया नहीं है, क्योंकि आप इस जीवित दुनिया का हिस्सा नहीं रहोगे। आप अपनी हस्ती पहचानो कि अगर आप नहीं तो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार नहीं, गुरु नहीं, आपका समुदाय भी नहीं, आपके भगवान देवी देवता भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार के सदस्यों, समाज तथा दुनिया वालों से किनारा कर लो। नहीं, आपको अपने सब फर्ज और जिम्मेदारियां ईमानदारी तथा सच्चाई से निभानी है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप इस बात को समझो कि आप अपने अंतर्मन में मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर एक स्वतंत्र इकाई हो, यानी एकले हो। आपके पूरे मन के तथा आपके पूरे शरीर के कण कण में सिर्फ आप ही हो। आपका भगवान, देवी देवता या और कोई गुरु इत्यादि नहीं है। आपको यह समझना होगा कि इस दुनिया में 8 अरब लोगों ने हजारों लाखों अपने अपने समुदाय यानी संप्रदाय यानी धर्म बना रखे हैं। सबके अपने अपने ईश्वर, भगवान, देवी देवता हैं। सबकी ब्रह्मांड बनाने की हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, अंतरिक्ष, तारामंडल, आकाश तथा पृथ्वी पर जीव जंतु, वनस्पतियां तथा मानवों यानी हमको बनाने की, इंसानों को बनाने की तरीके अलग अलग, मान्यताएं अलग अलग,
धारणाएं अलग अलग, विश्वास अलग अलग, किद्वंतियां अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है तथा काफी एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। यदि आपके अंदर समझ, बुद्धि और तर्क नाम की चीज है तो आप समझ जाएंगे कि सत्य तो सिर्फ एक ही होता है और झूठ अनेक होते हैं। एक ही घटना को लेकर सत्य एक होगा और झूठ हजारों। जितने मुंह उतने झूठ। प्रकृति सब मानवों को इंसान के रूप में पैदा करती है। एक पैदा होने वाले बच्चे की कोई जाति, संप्रदाय, समुदाय, धर्म नहीं होता। फिर दुनिया भर के झूठी मान्यताएं, धारणाएं बच्चे के मन में भर दी जाती है। ब्रह्मांड, संसार, अंतरिक्ष, सूर्य, तारे, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सब जीव जंतु तथा हम मानव तो एक ही तरीके से बने होंगे, लेकिन हजारों धर्मों, संप्रदायों, समुदायों में के इनको बनाने के तरीके अलग अलग हैं। यानी सत्य एक होता है और झूठ अनेक। इसलिए अगर आप में समझ, बुद्धि तथा तर्क नाम की चीज है तो आप समझ जाएंगे कि आप झूठी दुनिया में जी रहे हैं, जो कुतर्कों, झूठों और भ्रमों की दुनिया है। चूंकि दुनिया के 99.999999999% लोगों का चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में ही जीवन पर्यंत रहता है। यह मन की परत मूल रूप से भावना प्रधान होती है। इस परत में असली सत्य और असली ज्ञान का मूल यानी जड़ नहीं होती है। भावना में तर्क नहीं होता है, कुतर्क बहुत होते हैं। मानव अपने चित्त के द्वारा ही इस दुनिया को देखता, सोचता, विचार तथा दुनियादारी करता है। इस दूसरी सब चेतन मन की परत की विशेषता भावनाओं, कुतर्कों, झूठों को ही सत्य मानकर भ्रमों में रहने की है। इस वजह से आम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। यह प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। प्रकृति बिना साधना, बिना मेहनत किए किसी को भी असली सत्य और असली ज्ञान नहीं देना चाहती। असली सत्य और असली ज्ञान पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है सहयोग का। हठ योग, नरम हठ योग, हल्के हठ योग की साधना या किसी दूसरे के आशीर्वाद, वचन, संकल्प से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके अंतर्मन में, अवचेतन मन की गहराई में ही आपके जन्म के समय ही आपके डीएनए ने असली सत्य और असली ज्ञान डाल दिया था तथा आपके अंतर्मन की आध्यात्मिक अवचेतन मन की दुनिया में कोई भी दूसरा घुस नहीं सकता। अपना आपका गुरु, भगवान, देवी देवता भी नहीं, ये बाहर की चीजें हैं। आपके अंतर्मन की आध्यात्मिक अवचेतन मन की भीतरी तीसरी परत में असली सत्य और असली ज्ञान तथा कई सूक्ष्म सिद्धियां सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। लेकिन झूठी दुनिया आपको सत्य और ज्ञान बाहर होने के प्रवचन दे रही है। इसलिए प्राचीन काल से आज तक किसी को कोई ज्ञान नहीं मिला। घर घर में क्लेश, तू तू, तेरा मेरा, समाज में ऊंच नीच, अहंकार, दुनिया देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट, दंगे, आगजनियां, तोड़फोड़, हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार, युद्ध, ये सभी इसी कारण से हो रहे हैं, क्योंकि सत्य और ज्ञान के प्रवचन देने वाले भी नहीं जानते कि आखिर सत्य और ज्ञान किसे कहते हैं। लोगों को झूठ परोसे जा रहे हैं और सारी दुनिया उन्हीं झूठों को सत्य मानकर भ्रमों में जी रही है और पीड़ित हो रही है। इसलिए एकलेपन की बड़ी सिद्धि पाने वाले साधक को दुनिया भर के इन झूठों, भ्रमों के मेले और कीचड़ से सने इन मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों, क्रियाकांडों, कुरीतियों, परंपराओं, पूर्वाग्रहों से अपने मन को जैसे खदान से निकला हीरा कीचड़ और मिट्टी से सना रहता है, उसी तरह अपने हीरे जैसे मन को दुनिया भर के कीचड़ से साफ करके हीरे की तरह चमकीला और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि अंतर्मन की गहरी सच्ची आध्यात्मिक दुनिया में झूठों, भ्रमों का यह कीचड़ नहीं चलता। अपने मन को अपने बाहरी दुनिया भर के कीचड़, मिट्टी यानी झूठों और
तथा भ्रमों और लोचों इत्यादि से साफ कर अपने अंतर्मन की आध्यात्मिक सच्ची दुनिया की पहली बोर्ड की परीक्षा आपने पास कर ली और लियोपैथी की सहयोग की साधना चालू रखकर आपने अंत आध्यात्मिक जगत के ग्रेजुएशन कोर्स की दो परीक्षाएं, पहली परीक्षा आशंकाओं और सूक्ष्म डरों की तथा दूसरी सूक्ष्म संवेदनाओं तथा पूर्व चेतावनियों की पास कर ली। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएशन की तीसरी तथा अंतिम परीक्षा के बारे में बताऊंगा। तीसरी अंतर्मन की परीक्षा है आपके सूक्ष्म तर्क की। बाहर का तर्क अलग किस्म का होता है, उसे हमें सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। आपके अंतर्मन का तर्क बहुत सूक्ष्म तथा ऑटो होता है, अपने आप होता है। यानी आपका अंतर्मन अपने आप सूक्ष्म तर्क का भाव कुछ सेकंड या उसी वक्त उठा लेता है और आपके अंतर्मन को बाहर होने वाली घटनाओं के कारणों, उत्पत्ति, निवारण और अंजाम का पता चल जाता है। आपके चारों ओर परिवार में, समाज में, दुनिया में रोज रोज कई घटनाएं, कार्यक्रम, कर्मकांड हो रहे हैं। आपका अंतर्मन यह पता लगाएगा कि आपने अपने सूक्ष्म तर्क से यह पता लगा लिया कि जो कुछ भी हो रहा है आपके चारों तरफ वह सही है या गलत, और क्या आपने सही सही यह पता लगा लिया कि इस कर्मकांड, कार्रवाई या घटना का कारण क्या है, उत्पत्ति क्या है और अंजाम का पहले ही पता लगा लिया या नहीं। आपका अंतर्मन यह भी पता लगाएगा कि आप मोटे बाहरी तर्क का उपयोग कर रहे हो या आप अपने अंतर्मन के ऑटो सूक्ष्म तर्क का उपयोग कर बाहरी या अंदरूनी होने वाले क्रियाओं की असलियत का पता लगा रहे हो। कुल मिलाकर आपका अंतर्मन इस बात की परीक्षा ले रहा है कि अपने अंतर्मन में सूक्ष्म रूप से कितने जागरूक और सक्रिय हो। आपका अंतर्मन यह भी पता लगाएगा कि बाहर की दुनिया में अगर सत्य और ज्ञान के प्रवचन, बातें, विचार, गोष्ठियां हो रही हैं, तो उनमें कितना सत्य बोला जा रहा है और कितना झूठ। तथा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस समुदाय के आप हो, उसके धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों में, पुस्तकों में तथा अन्य पुस्तकों में के मूल में झूठ है या सच, कितना झूठ है और कितना सत्य। आप उनमें लिखी अतिशयोक्ति वाली बातों और दावों को कैसे देखते हो, ये सच या झूठ। आपका अंतर्मन यह जानना चाहता है कि दुनिया भर की बातों, दावों, मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों, कर्मकांडों, पूर्वाग्रहों, रीति रिवाजों, परंपराओं में आप कितना सत्य और कितना झूठ पता कर पाते हो। क्योंकि अंतर्मन की सहजों की साधना की आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी झूठ या भ्रम छिप नहीं सकता। यहाँ अंतर जगत में सिर्फ सत्य और सत्य ही चलेगा और आप गहरे झूठों, कुतर्कों, भ्रमों की दुनिया में के गहरे समुद्र में रह रहे हैं। दुनिया में हर तरह के इतने झूठ है कि हर एक झूठ एक पर्ची पर लिख दिया जाए और सारी पर्चियों को पृथ्वी के गहरे सारे समुद्र में डाल दिया जाए तो सारे समुद्र भर जाएंगे, फिर भी करोड़ों झूठों की पर्चियां बच जाएंगी। अगर आपने अपने अंतर्मन की आध्यात्मिक जगत की ग्रेजुएशन की यह तीसरी परीक्षा भी पास कर ली, तो आपका अंतर्मन आपको आध्यात्मिक सच्चे जगत की ग्रेजुएशन की डिग्री दे देगा। अब आपको इनसे भी गहरी पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होंगी। ये सारी परीक्षाएं आपको कठिन लगती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखने वाले साधक के लिए यह बहुत आसान है। और जैसे बाहरी दुनिया में होशियार विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं आसानी से पास कर लेते हैं, बाहरी दुनिया में होशियारी होना जरूरी है। आध्यात्मिक अंदरूनी दुनिया में सूक्ष्म रूप से जागरूक होना जरूरी है। बस इतना ही अंतर है। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपकी अंतर्मन की आध्यात्मिक जगत की पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखें, सारे वीडियो को पूरा पूरा देखें, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं तथा लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये आपके ज्ञान की बातें हो रही है। यहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इस दुनिया में सफल होना है। आप आर्थिक तौर से कमजोर हैं, आपको संपन्न बनना है। आप संपन्न हो, लेकिन आप ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, तो उनको समझने के लिए आपको ये ज्ञान, जो आपका आंतरिक ज्ञान है, आपका मानसिक ज्ञान है, उसको प्राप्त करना जरूरी है, ताकि आप दृढ़ता से और हौसले, बुलंद हौसलों से इस दुनिया में अपना जीवन तथा अपने परिवार वालों का जीवन जी सके। यह जरूरी है। इस आधुनिक दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं, जो खतरे में हैं, तो आप भी खतरे में हो। तो आपको इन खतरों से कैसे बचना है? अपनी मानसिक शक्तियों से, अपनी मानसिक जागरूकता से, अपने ज्ञान के बलबूते पर आप इन सारी मुसीबतों, इन सारे खतरों से निपट सकते हैं। ऐसा अभी तो आप मैंने अधिकांश लोगों को देखा है, दूसरों को हाथ जोड़ के, अरे बाबा मेरी ये तकलीफ दूर करो, मेरी ये तकलीफ, लोगों के जाके पांव पड़ते हैं, अरे बाबा, लोगों की धूल, पांव की धूल को टच करते हैं। वो समझते हैं कि ये पांव की धूल में भी ज्ञान होगा। अगर कोई उनका गुरु किसी 5 रुपए के सेब पर हाथ रख के उनको कहे कि ये लो सेब, मैंने हाथ लगा लिया, ये 500 रुपए में ले लो, क्योंकि इसको मैंने हाथ लगाया है, और आप घर वालों को खिलाओ, तो वो खुशी खुशी ले लेगा। अरे सेब में कौन सा ज्ञान है? इस स्थूल पदार्थों का बना हुआ ये सेब, इसमें कौन सा ज्ञान है? पत्थरों में कौन सा ज्ञान है? पेड़ों में कौन सा ज्ञान है? जिस पेड़ के नीचे किसी को ज्ञान मिलता है तो उसकी डाली घर पे रखते हो। किसी तालाब में कचरा पड़ा है, किसी मंदिर का कीचड़ जाता है, नाली जाती है किसी तालाब में, तो उस कीचड़ को उठा के कहते हो कि इसमें ज्ञान है। अरे कीचड़ में कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो दिमाग में है, दिमाग में। और ये सतत चलता रहता है, ये किसी एक स्थान पर नहीं रुकता। इंसान भले एक स्थान पर रुके, ये इंसान इधर से उधर जाएगा तो ज्ञान भी उसके साथ जाएगा। वो उस स्थान की कोई महत्व नहीं है, उस स्थान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान सूक्ष्म होता है, स्थूलता में ज्ञान मत ढूंढो। वहां आपको ज्ञान आज तक नहीं मिला और न कभी मिलेगा। और अपने पांव पर दृढ़ता से अब खड़े हो और अपना स्वतंत्र चिंतन करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने कर्मों को सही करो। गलत सोचोगे, गलत कर्म करोगे तो पिछड़ोगे। सही कर्म करोगे, सही समझ रखोगे, और तो तरक्की होगी। ये सिद्धांत है, कर्म ही फल है। ये सिद्धांत नोट कर लो। थैंक यू। आज इतना ही।